बता दें, जहां बीजेपी अध्यक्ष पद से नड्डा इस्तीफा दे सकते हैं। शिवराज और मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है और अब बीजेपी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जल्द ही अब बीजेपी अपने लिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है, तो इससे भी अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और अब माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी। तो बीजेपी अध्यक्ष पद से नड्डा इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और इससे पहले ही बीजेपी अब ये चेहरे तय करना चाहती है कि आखिर अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। अब इनसे क्या चर्चा की जा सकती है? क्या शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर का नाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सामने आ सकता है? ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बीजेपी के अध्यक्ष पद से नड्डा इस्तीफा दे सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है, किस तरह से इसे समझेंगे? देखिए, इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और ये तो बिल्कुल सभी को पता है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होना है। नड्डा इस्तीफा दे सकते हैं। वजह यही है कि 30 जून को उनको कार्यकाल पूरा हो रहा। कार्यकाल तो पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन 30 जून तक लोकसभा चुनाव तक उनका कार्यकाल को बढ़ाया गया था। जाहिर है अब राष्ट्र को, देश को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया अध्यक्ष मिलेगा। नए अध्यक्ष में तमाम सारे नामों की चर्चा चलती रहती है। कई बार महाराष्ट्र से भी कुछ नाम आते हैं, मध्य प्रदेश से भी नाम आते हैं, हरियाणा से भी नाम, जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कल संसदीय दल की बैठक होना है, तो ऑलरेडी सभी सांसदों को वहां पहुंचना है। शिवराज जी भी सांसद है, उन्हें भी उसमें शामिल होना है संसदीय दल की बैठक में। मनोहर लाल खट्टर को भी वहां पहुंचना है। तो फिर ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अलग से इनके साथ बैठ के हो सकती। तो बैठक के पहले एक अलग से बैठक होना क्या इस तरफ इशारा करता है कि इनमें से किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती? थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहेगी, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। इसमें तमाम नामों की चर्चा चल रही है और बीजेपी ये भी समझेगी क्या जातिगत समीकरणों के आधार पर किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि जिस आशातीत सफलता की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, 240 के लगभग जाकर सिमट गई बीजेपी, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि बड़ी अच्छी जीत माना जाएगा तीसरी बार में, पर उसका असर भी दिखाई देगा और इसीलिए उत्तर प्रदेश को भी देखना है, बाकी राज्य जहां से बड़ा नुकसान हुआ है। तो तमाम समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ये निर्णय लेगी। लेकिन ये सच है कि शिवराज जी को भी दिल्ली जाना है, मनोहर लाल खट्टर को भी दिल्ली जाना है और जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है और लगातार जिस तरह से ये माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चूंकि इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो उनको क्या ओहदा मिल सकता है, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यहां पर जिस तरह से अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये माना जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को भी दी जा सकती है।